वो हो गया क्या स्टार्ट? ये देख, अब डालेंगे हेडिंग कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। अनंत श्रेणियों का अभिसरण, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनंत श्रेणी की। ठीक है भाई, सबसे पहले आप जो बात करोगे वो बात करोगे अनंत श्रेणी की। सिग्मा UN बराबर, सिग्मा UN है हाजी, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ले लो, नेचुरल नंबर है, समेशन है यानी कि जोड़ है, तो ये आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 डॉट। हाँ भाई, ये जो जोड़ है वो कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक, U1 U2 U3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब शब्दों को सुना करो, कैसे पदों की पढ़ रहे हो बोलो? धनात्मक पदों की, पॉजिटिव टर्म सीरीज। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? अनंत श्रेणी है। बोलो कैसे पदों की श्रेणी है? धनात्मक पदों की। नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी हमने अनुक्रम के प्रत्येक पद को जोड़ ही दिया। हमने इस श्रेणी के प्रत्येक पद को क्या कर दिया? जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें एक श्रेणी मिली है, जिस श्रेणी को आप कौन सी श्रेणी कह रहे हो? अनंत श्रेणी कह रहे हो। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमने जोड़ दिया, तो हमें मिली एक अनंत श्रेणी। लेकिन शर्त यह है श्रेणी की, अभी हम अल्टरनेटिव पढ़ने रहे, श्रेणी की शर्त यह है कि सभी की सभी जो पद हैं वो कैसे हैं? धनात्मक हैं। तब अब हम जानते हैं अनुक्रम का अभिसरण। किसका अभिसरण जानते हो? अनुक्रम का। कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, तो हम इस श्रेणी से एक सीक्वेंस बनाएंगे। क्या बनाओगे? सीक्वेंस। तब एक अनुक्रम, हाँ भाई, एक अनुक्रम, आवाज नहीं करेंगे भाई, एक अनुक्रम बनाएंगे। अब आप SN, एक अनुक्रम बना रहे हो आप SN। इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार बनाते हैं कि पहले निकालोगे S1। क्या निकालोगे? S1, इस अनुक्रम का पहला पद। इस अनुक्रम का पहला पद इस श्रेणी का पहला पद ही होगा। S2, इस श्रेणी के दो पदों का जोड़ होगा, U1 प्लस U2। S3, इस श्रेणी के 3 पदों का जोड़ होगा, U1 U2 U3। ऐसे ही अगर मैं इसका nवां पद निकालूं SN, इस श्रेणी के कितने पदों का जोड़ होगा? बोलो, n पदों का जोड़ होगा, U1 U2 डॉट 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 UN। हमारे पास एक श्रेणी दे रखी थी, अनंत श्रेणी। कैसी श्रेणी थी? अनंत श्रेणी। इसके कन्वर्जेंट को चेक करना है। हम अनुक्रम के कन्वर्जेंट को चेक करना जानते हैं, सीक्वेंस के कन्वर्जेंट को। तो हमने एक सीक्वेंस बनाई। सीक्वेंस कैसी बनाई? पहला पद लिया, S1 बन गया, इसके 2 पदों का जोड़ S2 बन गया, इसके 3 पदों का जोड़ S3 बन गया, इसके n पदों का जोड़ SN बन गया। इस प्रकार बनाते हैं कि यहाँ SN हो गया। यदि अभी जो अनुक्रम SN है ना, यदि अनुक्रम SN अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है, SN अभिसारी है, तो सिग्मा UN, ये जो श्रेणी है ना, श्रेणी सिग्मा UN भी अभिसारी होगी। अगर वो अभिसारी नहीं है तो ये भी अभिसारी नहीं होगी। अब इस प्रोसेसिंग में तो बहुत टाइम लगता है, इस प्रोसेसिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस प्रोसेसिंग में तो
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहला पद अनुक्रम का पहला पद, 2 पदों का जोड़ दूसरा, 3 पदों का जोड़ तीसरा, n पदों का जोड़ nवा पद हो गया। अब ये जो अनुक्रम आपने बनाई है ना Sn, अगर ये Sn अभिसारी है तो सिग्मा un भी अभिसारी हो जाती है, और Sn अगर अपसारी है यानी डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un भी डाइवर्जेंट हो जाती है। सिग्मा un भी कैसी हो जाती है आपकी? डाइवर्जेंट हो जाती है। कोई समस्या? लिख लीजिए इसको। अब देखो, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के 2 टॉपिक बताए थे मैंने कि भाई अनुक्रम अगर एक परिमित लिमिट पे चली जाए, फाइनाइट लिमिट पर, तो कन्वर्जेंट होती है, और इनफाइनाइट लिमिट पे चली जाए तो डाइवर्जेंट होती है। ऐसी अब मैं श्रेणी के जोड़ की बात कर रहा हूँ, जोड़ी तो रहे हो। अगर इस अनंत श्रेणी का जोड़ फाइनाइट आ जाता है, इस अनंत श्रेणी का जोड़ कैसा आ जाता है? फाइनाइट आ जाता है, तो हो जाएगी कन्वर्जेंट। और अनंत श्रेणी का जोड़ इनफाइनाइट आ जाता है तो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्जेंट। तो नोट डाल के, और ये चूंकि कैसी पदों की श्रेणी है बोलो? अब इसके 2 ही केस बन सकते हैं, या तो जोड़ अनंत आएगा या जोड़ फाइनाइट आएगा। तो ये 2 प्रकार का व्यवहार रिप्रेजेंट कर सकती है, या तो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। ये ऑसिलेशन वाला व्यवहार रिप्रेजेंट नहीं करेगी। कौन सी? धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक पदों की श्रेणी जो है वो ऑसिलेशन वाला व्यवहार रिप्रेजेंट नहीं करेगी, यानी दोलायमान वाला व्यवहार रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो लिख लीजिए इसको। लिख लिया ना? हाँ, नोट लगा के लिख लो वाले। नोट फर्स्ट ला लो। नोट फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट। पिछले नोट्सों से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी इनमें, थोड़ी थोड़ी, है ना। जहाँ हमें क्वेश्चन हिट के चांसेज हैं, पहले उस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, और जहाँ कम हिट के चांस होते हैं वहाँ हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं, उस पोर्शन को लास्ट में कराते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल रहे हो आप नोट नंबर फर्स्ट में, इसमें लिखेंगे यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, यदि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, बोल रहा हूं, लिख लीजिए। यदि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, यदि धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज है, अनंत श्रेणी का योग, का योग परिमित है, यानी कि फाइनाइट है, परिमित है, तब श्रेणी अभिसारी, तब जो अनंत श्रेणी है ना वो कैसी हो जाएगी? तब श्रेणी अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। ठीक है, तब श्रेणी अभिसारी। तथा यदि श्रेणी का योग अपरिमित है यानी अनंत है, तथा यदि श्रेणी का योग, श्रेणी का योग अपरिमित है यानी इनफाइनाइट है, तो श्रेणी अपसारी होगी। अपसारी, अपसारी, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। नोट नंबर सेकंड लिख लो। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, अनुक्रम की बात नहीं कर रहा, श्रेणी की बात कर रहा हूं। सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है, और इसमें कितनी टर्म होंगी? इनफाइनाइट ही होंगी, इनका जोड़ हो रहा होगा। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी या तो अभिसारी होती है या अपसारी। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी या तो अभिसारी होगी, अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट, या तो अभिसारी होगी और या अपसारी होती है, जबकि दोलयमान कभी नहीं होगी। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी, धनात्मक शब्द है, धनात्मक को सर्किल कर लेना। अगर धनात्मक शब्द हट जाए फिर अल्टरनेटिव सीरीज बन सकती है, तो वो दोलयमान वाला केस भी आ जाएगा। जबकि दोलयमान कभी नहीं होगी धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक को सर्किल में बंद कर लेना, क्योंकि धनात्मक है, मेन जो फोकस है वो धनात्मक पे है। फिर श्रेणी है, उसमें भी कितने पद हैं? अनंत पद हैं। ठीक है भाई, बोलो कोई समस्या? अब ठीक है भाई, कोई एग्जाम्पल ले लो।
उदाहरण के तौर पर अभी उदाहरण लो, सिग्मा यू एन, अभी सिग्मा यू एन नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बोलो नेचुरल नंबर का जोड़ अनंत तक, बोलो कॉमन सेंस है सबके पास, है या नहीं है बोलो। तो इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन रामानुजम ने इसका जोड़ माइनस का 1/12 बताया था, पता हो तो वो आप अगर उसका जोड़ अगर हम -1/12 लेते हैं तो ये कन्वर्जेंट हो जानी चाहिए, जबकि ये कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो रामानुजम थ्योरी को फेल करना, आप उनसे बड़े मैथमेटिशियन बन जाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो यहाँ जो है इसका जो योग है ना वो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, इनफिनिटी, ठीक है। और रामानुजम ने इसका योग कितना, माइनस का 1/12, वो इनफिनिटी के केस में उलझा दिया था आपको। अब यहाँ से तो श्रेणी कैसी है बोलो, अपसारी है। और वैसे भी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा इनके रिजल्टों से, है ना। श्रेणी कैसी है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अब समस्या तो ये रही कि जोड़ कैसे निकालें, है ना भाई। समांतर श्रेणी के n पदों का योग n × n + 1/2 और लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ जी, दूसरा उदाहरण, सिग्मा यू एन बराबर 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर + 1/2 की पावर 3 + 1/2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। कैसी श्रेणी है बताओ, ये गुणोत्तर श्रेणी है। जीपी है कि नहीं है। प्रथम पद क्या है इसका, 1/2, सार्वनुपात भी कितना है, 1/2। अब ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई, वो भी अनंत श्रेणी हो गई। गुणोत्तर श्रेणी कल भी लिखाया था शायद मैंने, गुणोत्तर श्रेणी अनंत, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग कितना होता है बोलो, a/1 - r, यदि r की वैल्यू <1 हो, ऐसा नहीं कॉस्ट हो। अजी a क्या है यहाँ पर, 1/2 है ना, तो a/1 - r, a/1 - r, तो कितना आ गया 1। बताओ जोड़ कैसा आ गया, परमित आ गया, तो ये अभिसारी होगी। तो देयरफॉर सिग्मा यू एन अभिसारी है। अब चलो ठीक है, तो नॉर्मल से जोड़ थे जो आपने निकाल दिए। अगर योग कठिन सा आ जाता तो जोड़ निकालना इम्पॉसिबल हो जाता, पर उसके लिए हमें टेस्टों की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा टेस्ट लगाया जाए जिसके आधार पर हम इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक करें। सुनो, धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी है, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर कौन सी होगी, डाइवर्जेंट होगी। दो लयमान तो कभी होगी ही नहीं। ये लिख लिया ना सभी ने। हो गया। यहां से एक चीज पता चली है आपको, यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट आया गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी हो तो हमेशा कैसा आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। कैसा आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। लेकिन यदि r का मान 1 ही होता, हाँ भाई कॉमन सेंस है सबके पास, r का मान 1 ही होता तो 1 + 1 + 1 + 1 एक अनंत बार जोड़ता तो कितना आता जोड़, अनंत आता। या r का मान 2 होता, जैसे 2 + 2 + 2 कितना आता, अनंत आता। यानी कि r की वैल्यू 1 से छोटी या -1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट आ रही है गुणोत्तर श्रेणी, और 1 या 1 से बड़ी है, -1 या -1 से छोटी है तो क्या आएगी, हमेशा डाइवर्जेंट आएगी। कैसी आएगी, डाइवर्जेंट। तो पहला ही हम टेस्ट लिख लेंगे। अब यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे अनंत श्रेणियों के अभिसरण के परीक्षण, ठीक है। अब हम जोड़ तो बार बार निकाल दें, ये कोई ज़रूरी
नहीं होता। जोड़ आप बार बार निकाल दो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जोड़ नहीं जानते हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम पेपर में, वो चीज़ यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से अब एडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे? एडिंग अनंत श्रेणियों के अभिसरण का परीक्षण, अभिसरण के परीक्षण, यानी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है भाई, या अनंत धनात्मक श्रेणियों के अभिसरण के परीक्षण। ठीक है भाई, परीक्षण करेंगे यहाँ से हम। ठीक है भाई, और सबसे पहला परीक्षण आएगा आवश्यक शर्त। एग्जाम पेपर में पूछी गई शर्त है भाई। बीएससी भी करते हो तो एक बार ब्रज यूनिवर्सिटी में और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अब बीएससी तो आप करेंगे नहीं, पर भविष्य में पढ़ा सकते हो, तो वो चीज़ आनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन, धनात्मक पदों की श्रेणी कन्वर्जेंट होगी, इसकी आवश्यक शर्त क्या होती है? तो इसमें लिखेंगे धनात्मक पदों की, हाँ जी, कैसी श्रेणी है? अनंत। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी सिग्मा UN अभिसारी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर 0। हाँ भाई, अगर कोई भी श्रेणी अभिसारी है, शब्दों को सुना करो, अगर कोई भी श्रेणी कैसी है? अभिसारी है, तो जरूर ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि अभिसारी आए, अपसारी भी आ सकती है। मैंने क्या कहा? यह आवश्यक शर्त होती है। आपकी इस श्रेणी को अभिसारी होने के लिए, ये अभिसारी होगी ना, तो इसके लिए ये होना जरूरी है। अगर ये हो तो भी हम नहीं कह सकते कि वो अभिसारी हो, लेकिन वो अभिसारी है ना, तो हमेशा ये होगा। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो इसकी लिमिट का मान क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। nवें पद पे, कौन से पद पे लग रही है? समेशन पे नहीं लग रही, UN nवें पद पर लिमिट लगाइए, इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसमें नोट डाल लीजिए। ठीक है, नोट में लिखेंगे यदि लिमिट लगा रहे हो, वो आवश्यक शर्त है भैया कन्वर्जेंट के कहा जाए, और लेकिन ये शर्त की पालना है जाए जब अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अभिसारी है ना, तो ये शर्त जरूर आनी चाहिए। लेकिन ये शर्त आ रही है तो कह नहीं सकता मैं कि अभिसारी है कि अपसारी है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर UN का मान क्या नहीं हो? बोलो, 0 नहीं हो, तो कभी भी अभिसारी तो वो होगी नहीं, क्योंकि आवश्यक शर्त की क्या नहीं हो रही? पालना नहीं हो रही। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे UN का मान 0 नहीं है तो अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं है तो कौन सा कॉन्सेप्ट बचा? अपसारी। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगी। सिग्मा UN कैसी होगी? बोलो, अपसारी होगी। कैसी होगी? बोलो, अपसारी होगी। पहला नोट नंबर सेकंड, क्या क्या कुछ भी आए 0 आना चाहिए। 0 के बाद भी हम यूँ ना कह सकें कि अभिसारी है कि अपसारी है। हम ये कह रहे हैं, देखो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये अभिसारी है ना, सिग्मा UN अभिसारी है, मैं ये कह रहा हूँ अभिसारी है, अभिसारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर UN का मान क्या होगा? 0 होगा।
लेकिन ये 0 आ रहा है तो अभिसारी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। मतलब अभिसारी है तो आवश्यक शर्त की पालना जरूर होगी। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान 0 आ रहा है, 0 आ जाता है तो अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। लेकिन 0 के बराबर ना हो जब तो हम सीधा ही लगा देंगे, क्या होगी? अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है भाई, दूसरा लगा लो टेस्ट इसी में। विलोम सत्य नहीं था ऊपर वाले का। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un का मान 0 आ जाए, ठीक है, आवश्यक शर्त की पालना तो हो गई, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है ये। आवश्यक ही तो है, पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। 0 हो तब सिग्मा un या तो अभिसारी होगी या अपसारी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। या अपसारी होगी। या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है, लेकिन कन्वर्जेंट है, अगर कह दे एग्जामिनर कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये होगा। लेकिन ये कह रहा कि ये है तो कह नहीं सकता, कन्वर्जेंट भी आ सकती है और डाइवर्जेंट भी आ सकती है। ठीक है भाई, पहला परीक्षण हो गया। अब मैं 3-4 परीक्षण एक साथ ही लगा के फिर ही क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। अब सपोज करो ये आ गया भाई, उसने कह दिया कि अभिसारी है तो ये आता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये आता है तो क्या ये होगा? क्या जरूरी नहीं है। अब ये आ गया, अब ये आ गया तो क्या हो गया फिर? या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी। अब इसे किससे चेक करूं भाई? ये आ गया 0। अब इसके बाद मैं कौन सा टेस्ट लगाऊं कि इसे मैं किससे चेक करूं कि अभिसारी है या फिर ये अपसारी है? अब इसे चेक करने के लिए हम लगाएंगे कौन सा परीक्षण? तुलनात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण लगाते हो? तुलनात्मक परीक्षण। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा परीक्षण लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, तुलनात्मक परीक्षण। तुलनात्मक परीक्षण। अब देखो टेस्टों को आपस में रिलेटेड कर देंगे हम, है ना। माइंड में फिक्स कर लेना, तुलनात्मक कब लगाओगे? तुलनात्मक आप जब लगाओगे जब क्या बन जाए? 0 बन जाए, और उसमें x ना हो, ये मान के चलो x ना हो। x वाला हो तो उसमें डिलम्बर्ट लगा देंगे हम, है ना। x ना हो, n में दे रखी हो, और बराबर में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब हम तुलनात्मक लगाएंगे। और तुलनात्मक लगाने के लिए हमें एक और परीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण की। उसे मैं भी आपको कराऊंगा। तुलनात्मक परीक्षण देखो, तुलनात्मक परीक्षण के लिए सिग्मा un के कन्वर्जेंट को आप चेक कर रहे हो, सिग्मा un के कन्वर्जेंट को आप चेक कर रहे हो, तो उसके लिए हम एक सहायक श्रेणी और बनाएंगे, ऑक्सिलरी सीरीज, एक सहायक श्रेणी और बनाएंगे सिग्मा vn। अब हम सिग्मा un के व्यवहार को चेक करने के लिए एक श्रेणी बनाते हैं सिग्मा vn। अगर सिग्मा vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और सिग्मा vn डाइवर्जेंट है तो सिग्मा un भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो एक सीरीज हम इस प्रकार बनाएंगे। तो देखिए सिग्मा un, पहला लिख लो, इसमें भी 2 पार्ट कर देता। सिग्मा un के अभिसरण के परीक्षण के लिए एक सहायक श्रेणी, सहायक मतलब इसकी सहायता करे, इसकी करेगी तो आपकी भी सहायता होगी, होगी कि नहीं होगी? एक सहायक श्रेणी सिग्मा vn, un तो दे ही रखी है, vn आपने स्वयं ने बनाई। अब समस्या आएगी कि vn कैसे बनाते हैं, वो मैं बनाना सिखाऊंगा ही आपको। ठीक है, सिग्मा vn इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाओगे? इस प्रकार। किस प्रकार? इस प्रकार। इस प्रकार बनाते हैं कि किस प्रकार बनाओगे? इस प्रकार कि un में vn का भाग दो, un में किसका भाग दो? vn का, और लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। un में vn का भाग दे दीजिए और लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये जो है कोई l आ जाए, क्या आ जाए? l। l कैसा मान आ गया बोलो? परिमित मान आ गया, नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, कैसा मान आ जाए? परिमित मान आ जाए।
यू एन में बी एन का भाग दिया और क्या आ जाए, एल आ जाए। एल कैसा मान हो, परिमित मान हो, तब श्रेणी श्रेणियां लिख सकते हो, श्रेणियां सिग्मा यू एन व सिग्मा वी एन साथ साथ अभिसारी, साथ साथ अभिसारी या साथ साथ अपसारी होंगे, जोड़े में काम करेंगे। एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट है, एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट है, साथ साथ काम करेंगे। सिग्मा वी एन के व्यवहार से सिग्मा यू एन का व्यवहार चेक किया जाएगा। सिग्मा वी एन के व्यवहार से सिग्मा यू एन का व्यवहार चेक किया जाएगा कि सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगी कब, जब सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है। सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट होगी कब, जब सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है। अब हमने सिग्मा वी एन तो बना ली, अब सिग्मा वी एन कहीं से चेक करें। भाई देखो आपस में पेज फंसता चला जाता है, जब चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं तो एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लो कि क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। चीज़ों को बस लिंक करना था, ठीक है भाई। जीरो नहीं आ रहा लिमिट पे, डायरेक्ट अपसारी लगा दिया। जीरो आ गया, अब कह नहीं सकता कि अभिसारी है अपसारी है। जीरो आ गया तो कौन सा परीक्षण लगाया, तुलनात्मक लगाया। तुलनात्मक में मैंने एक सहायक श्रेणी बना ली, कौन सी, बी एन। वो बनाना मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। और वो बना ली और कैसे बनाई कि यू एन में बी एन का भाग दिया, लिमिट लगाई, एल आ जाना चाहिए। अब सिग्मा यू एन और बी एन साथ साथ कन्वर्जेंट होंगे या साथ साथ डाइवर्जेंट होंगे, साथ साथ कन्वर्जेंट या फिर साथ साथ डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है भाई। एक तुलनात्मक परीक्षण हो गया, दो होते हैं तुलनात्मक परीक्षण, दूसरा और बता देता हूँ लगे आता है, ठीक है। पहले हाइपर हार्मोनिक परीक्षण को बता दूंगा बी एन के व्यवहार को चेक करने के लिए। किसके व्यवहार को, सिग्मा वी एन के व्यवहार को अगर चेक करना है तो एक सीरीज आएगी, कौन सी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा वी एन के व्यवहार को चेक करने के लिए। लेकिन बी एन से पहले अभी तुलनात्मक चल रहा है तो ये दूसरा पार्ट और लिखा देता हूँ तुलनात्मक में, उसका उपयोग होगा नहीं पर डायरेक्ट ही रिजल्ट पूछा जा सकता है तो वो आपसे आना चाहिए। तो दूसरा ये लिख लिया ना सभी ने, देखो इसी में सेकंड पार्ट और डाल लो, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है ना। हाँ भाई मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने शुरुआत में कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए, भाई शुरुआत में मैंने कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए श्रेणी का योग निकालना सिखाया था, है ना। मैंने बताया कि श्रेणी का योग अगर फाइनाइट आ जाता है तो कन्वर्जेंट है और श्रेणी का योग इनफाइनाइट आ जाता है तो डाइवर्जेंट। अब मान के चलो जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको एक क्वेश्चन करा रहे थे 1/1 1/1/2 1+1/3 ऐसे चल रहा था एक क्वेश्चन। जब किसी श्रेणी का योग आप निकाल नहीं पाओ, जैसे सिग्मा यू एन का योग आप निकाल नहीं पा रहे हो, इसका जोड़ आप जान ही नहीं पा रहे हो निकालना, तो ऐसी सीरीज बना सकते हो आप इससे जस्ट बड़ी। इससे क्या बना दिया आपने, जस्ट बड़ी, जिसका जोड़ आप निकाल सको। आपने इससे बड़ी श्रेणी बना ली और इसका योग आपने निकाल दिया, इसका योग आपने निकाल दिया। अब इसका योग आपने निकाल दिया और इसका योग आ गया सपोज कीजिए फाइनाइट। हाँ भाई मुझे एक चीज बताओ, इससे बड़ी तो ऐसी सीरीज अब भी बना सकते हैं जिसका जोड़ अनंत भी आ सकता है, लेकिन हमने एक ऐसी सीरीज बनाई जिसका योग क्या आ गया, फाइनाइट। अब इसका जोड़ फाइनाइट आ गया और ये इससे छोटी श्रेणी है तो इसका जोड़ भी कैसा होगा, फाइनाइट। तो ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब मान के चलो ये छोटी वाली श्रेणी है और ये बड़ी वाली श्रेणी है। अब मेरे पास अगर छोटी वाली श्रेणी का जोड़ निकल जाए और छोटी वाली श्रेणी का जोड़ आ गया सपोज कीजिए फाइनाइट, छोटी वाली श्रेणी का जोड़ फाइनाइट आ गया, तो बताओ क्या बड़ी वाली श्रेणी का जोड़ फाइनाइट ही आ गया क्या, जरूरी नहीं है, अनंत भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन छोटी वाली श्रेणी का जोड़ आ गया मेरे पास इनफाइनाइट और बड़ी का तो हमेशा क्या आएगा, फिर इनफाइनाइट ही आएगा। तो यानी कि सिग्मा यू एन से बड़ी अगर मैं सिग्मा वी एन लूँ, अगर सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है यानी कि फाइनाइट है जोड़, तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। और सिग्मा यू एन अगर डाइवर्जेंट है तो सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगी। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट ऐसे बना के देगा एग्जामिनर, कैसे, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट कि सिग्मा यू एन से बड़ी सिग्मा वी एन इस प्रकार है, अगर सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगी, पहला स्टेटमेंट जो कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आएगा सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट है तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगी, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
तीसरा स्टेटमेंट देगा सिग्मा UN डाइवर्जेंट है तो सिग्मा VN डाइवर्जेंट होगी, तीसरा स्टेटमेंट दे दिया। चौथा देगा सिग्मा VN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगी, ये गलत हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। तो इसमें मिक्स करके दे देता है। तो आपको ध्यान रखो कि बड़ी श्रेणी का जोड़ अगर फाइनाइट आ रहा है तो छोटी का तो जोड़ हमेशा क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर छोटी जोड़ श्रेणी का जोड़ इनफाइनाइट आ रहा है तो बड़ी श्रेणी का जोड़ तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, फिर इनफाइनाइट आएगा। तो ये डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाती है। तो दूसरा टेस्ट अब आप लिख सकते हैं, यदि सिग्मा UN व सिग्मा VN धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है, आवाज नहीं करेंगे भाई, आवाज नहीं करेंगे कि हाँ भाई सिग्मा UN छोटा है किससे, सिग्मा VN से। तब इसमें भी दो केस डाल दिए अब आपने। पॉइंट ए, हाँ भाई बड़ी वाली श्रेणी का जोड़ फाइनाइट तो छोटी का भी फाइनाइट। पॉइंट फर्स्ट, यदि तब सिग्मा VN अगर कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, सिग्मा VN अभिसारी है तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा UN भी अभिसारी है। सिग्मा VN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN भी कैसी है, बोलो, कन्वर्जेंट है। समझ में आया ना ये पॉइंट? अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गई। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, मैं कह रहा हूं कि भाई छोटी वाली श्रेणी अपसारी है, यानी कि छोटी श्रेणी का जोड़ अनंत आ रहा है तो बड़ी का जोड़ तो अनंत आएगा ही आएगा। सिग्मा UN अपसारी है तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा VN भी अपसारी है। बस इससे तो रिजल्ट पूछा जा सकता है दूसरे टेस्ट से, तो है ना, तुलनात्मक का जो सेकंड टेस्ट है ना, इससे रिजल्ट पूछा जा सकता है। नेट के एग्जाम में भी सीधा रिजल्ट आया था शायद एक बार। तो इसमें तो आप सीधा याद रख लो कि भाई बड़ी श्रेणी का जोड़ फाइनाइट तो छोटी का फाइनाइट, यानी कि बड़ी कन्वर्जेंट तो छोटी कन्वर्जेंट, और छोटी का इनफाइनाइट तो बड़ी का इनफाइनाइट, छोटी डाइवर्जेंट तो बड़ी डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ आया नहीं आया? आ गया ना? फाइनाइट और इनफाइनाइट वाले केस में चले जाना, उसके आधार पर रिजल्ट दे देना। अब लिखेंगे तीसरा परीक्षण। पहला हुआ आवश्यक शर्त, दूसरा हुआ आवश्यक शर्त लग गई, फिर उसके बाद कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए तुलनात्मक, तुलनात्मक के लिए सिग्मा VN बनाई। अब सिग्मा VN को चेक करने के लिए लगाएंगे आप कौन सा परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक परीक्षण। तो तीसरा परीक्षण, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आगे के परीक्षण बाद में लिखाऊंगा। पहले तो भाई ये रिलेटेड हो गए आपस में, तो पहले इनको लगाना सीखेंगे, फिर दिखाएंगे हम आपको कि RPSC सेकंड ग्रेड में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार। ये लिख लिया ना सभी ने? हाँ लिख लो, ये फाइनाइट तो ये भी फाइनाइट, ये इनफाइनाइट तो ये भी इनफाइनाइट। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े। लिखो हाइपर हार्मोनिक परीक्षण। कैसा बोलो? हाइपर हार्मोनिक। और ये क्या है बोलो? परीक्षण। सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लो। अब इसके बाद एग्जाम्पल ही चलेंगे। इसके बाद क्या चलेगा? टेस्ट के बाद एग्जाम्पल ही तो चलते हैं। मेन तो एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करना है, वो कैसे सीखेंगे? ऐसे ही सीखेंगे। हाँ जी, सिग्मा 1/n की पावर p, सिग्मा 1/n की पावर p। हाँ जी, n का मान 1 रख दो तो ये आ जाएगा 1/1 की पावर p। 2 रखो 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। इस प्रकार ये सीरीज चल रही है।
इस सीरीज को कहते हो आप हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। कैसी होती है बोलो? हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। तब सिग्मा 1/n की पावर p अभिसारी होगी। क्या होगी बोलो? अभिसारी। अभिसारी होगी यदि कब p की वैल्यू 1 से बड़ी हो। यदि ये जो पावर है ना, ये पावर अगर 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, तथा अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, तथा अपसारी होगी। क्या होगी बोलो? अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। अपसारी होगी यदि p की वैल्यू 1 के बराबर लो चाहे 1 से छोटी लो, तो अपसारी हो जाती है। जैसे p का मान 1 ही ले लो, p की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी लेते हो तो उस केस में क्या होगी बोलो? अपसारी। क्या है बोलो? ये अपसारी। और ये क्या है बोलो? अभिसारी। p की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। किसकी वैल्यू पे? p की वैल्यू पे। यदि p का मान, किसका मान? p का मान 1 से बड़ा है तो अभिसारी, p का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो अपसारी। ठीक है, अभिसारी या फिर क्या? अपसारी। ये कौन सी परीक्षण हो जाता है बोलो? हाइपर हार्मोनिक परीक्षण। अब एग्जाम्पल लिख लो, और क्या है। पहले इसी का लिखाएंगे एग्जाम्पल, पहले इसका लिखाएंगे फिर उसके बाद दूसरे लिखाएंगे। ठीक है, आज ये लिख लिया सभी ने? हाँ भाई, हाइपर हार्मोनिक की शर्त p की वैल्यू 1 से बड़ी कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान 0 तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। उसके लिए तुलनात्मक परीक्षण, उसके लिए bn बनाओ, un में bn का भाग दो, लिमिट लगाओ, l आ जाता है। और यदि bn अभिसारी तो un अभिसारी, bn अपसारी तो un अपसारी। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? जो एग्जाम्पल्स की कह रहे थे। हाँ जी, उदाहरण नंबर पहला, सिग्मा 1/n²। बोलो कैसी सीरीज है? अभिसारी के अपसारी? p का मान कितना है यहाँ? यहाँ p बराबर कितना है? 1/n² है ना। p4 पावर 1/n की पावर p था ना। p बराबर 2 किससे बड़ा है? 1 से। तो सिग्मा 1/n² अभिसारी है। कैसी है बोलो? अभिसारी है। पहले मैंने इसी का लिखा दिया क्योंकि उससे तुलनात्मक लगाऊंगा ना फिर मैं। अजी अगला एग्जाम्पल, सिग्मा 1/n की पावर 1/2। यहाँ p की वैल्यू बोलो कितनी है? p की वैल्यू 1/2 किससे छोटी? तो समेशन 1/n की पावर 1/2 कैसी हो गई? अपसारी, डाइवर्जेंट। कैसी है बोलो? डाइवर्जेंट है, अपसारी है। समझ में आया ना? वो अभिसारी हो गई और ये क्या हो गई? अपसारी हो गई। ठीक है भाई, तुलनात्मक परीक्षण कब लगाएंगे? जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un का मान 0 हो जाए और फ्री फ्रॉम x हो। फ्री फ्रॉम x हो, x ना हो। ठीक है, भले नोट लगा के लिख लेना, उसमें थोड़ी सी जगह वहां बच रही हो वहां लिख लेना, नहीं यहाँ लिख लेना। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल अभी बता देता। हाँ जी, समेशन 1/n। हाँ जी बोलो, p का मान कितना है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ p है 1, तो सिग्मा 1/n कैसी है? अपसारी है, डाइवर्जेंट है। कैसी है बोलो? डाइवर्जेंट है। लिख लो 3-4 एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गया होगा। हाइपर हार्मोनिक तो क्लियर हो गया। श्रेणी देख ली हो वहाँ पेपर में, कहाँ देखनी पड़ेगी? श्रेणी कैसी? अनंत।
कैसी? धनात्मक पदों की। और क्या लग रहा होगा? या तो समेशन लग रहा होगा या फिर वो कहेगा धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है। नोट लिख लो एक, है ना, चाहे पहले वाला नोट डाल लो, तुलनात्मक में जगह बच रही हो तो वहां डाल लो, बोले बच रही है जगह तो नोट डालिए एक। लिख लिया? नोट लिखो, नोट। अजी लिख पाए? NOTE, नोट। हाँ जी सर। जोड़ निकाल, अनंत आएगा। अभी तो डिलम्बर्ट टेस्ट भी करा दूंगा, इससे नहीं होता तो डिलम्बर्ट लगा देना, UN/UN+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एल की वैल्यू 1 से बड़ी, कन्वर्जेंट एल की वैल्यू 1 से छोटी, डाइवर्जेंट एल का मान 1 के और टेस्ट फेल। डिलम्बर्ट फेल हो जाता है तो रावे लगा दो, रावे फेल हो जाता है तो लॉगरिथम लगा दो। x बराबर E या 1/E पे चेक करना है तो बाइटमैन टेस्ट लगा दो। टेस्ट ही टेस्ट है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी जो सिखा रहे हैं धीरे धीरे करके सीखते रहो। आपको तो मेन टेस्ट पे ध्यान देना है। पी की वैल्यू चेक करो, बस बात खत्म करो। इन्फिनिटी आएगा उसका जोड़, क्योंकि हमने कल परसों भी एग्जाम्पल लिखाया था, वो कौसी सीक्वेंस नहीं थी। 1+1/1, 1+1/2, 1+1/3 प्लस डॉट 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 1+1/n। ये रेगुलर चली थी, एक विषम वाली ली थी 1+1/3, 1/5, 1/7। इसका भी जोड़ नहीं था, एक कौसी नहीं थी क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं थी। उनका जोड़ कितना आ रहा था? इनफाइनाइट आ रहा था। तो इससे बड़ी हम श्रेणी बना ही नहीं पा रहे थे, इससे बड़ी श्रेणी बना ही नहीं पा रहे थे, तो उसका जोड़ निकल ही नहीं पा रहा था। तो वो हमारी वहाँ पर जो थी वो कैसी थी? कौसी नहीं थी। और कौसी नहीं थी तो वो कन्वर्जेंट नहीं थी, क्योंकि उनका जोड़ कितना आ रहा था? इनफाइनाइट आ रहा था। तो यहाँ पी का मान 1 रखेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। या 1/2n-1, उसका जोड़ भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद, पहले तो पी की वैल्यू का केस देख लीजिए, देख लिया। अब देखिए इसके बाद नोट डाल लो एक छोटा सा, है ना। डिलम्बर्ट कब लगाएंगे, है ना, डिलम्बर्ट नहीं सॉरी, तुलनात्मक कब लगाएंगे? आई पर तो दिख ही जाएगा, ऐसा हो रही आई पर तो सिग्मा 1/n की पावर पी। तुलनात्मक कब लगाएंगे? यदि देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे UN का मान 0 है, रहो क्या हो रहा है बोलो? 0। तथा श्रेणी में x नहीं है। कौन नहीं है? श्रेणी में x नहीं है। अगर x होता तो डिलम्बर्ट लगाना ज़्यादातर, है ना। x नहीं है तब तुलनात्मक परीक्षण लगा देना। तब कौन सा लगा देना? तुलनात्मक परीक्षण लगाते हैं, तब लगाना है तुलनात्मक परीक्षण। ये पूछेगा नहीं, नोट आपसे नहीं पूछेगा, ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वेश्चन को पहचानने के लिए। भाई आपको अगर मिलेगा वहीं क्वेश्चन में x ना है, चलो ठीक है, बहुत काम आसान हो गया। पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा हो? 0। तो फिर उस केस में आप कौन सा परीक्षण लगा देंगे? तुलनात्मक। और तुलनात्मक लगाने के लिए हाइपर हार्मोनिक की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हाइपर हार्मोनिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से सिग्मा Vn को चेक करते हैं, UN नहीं Vn को। और जैसा Vn व्यवहार रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही सिग्मा Vn के व्यवहार को चेक करते हैं। कहीं इससे अपने व्यवहार को चेक करने मत लग जाना। किसके व्यवहार को चेक करेंगे? सिग्मा Vn। बस इतने ही ध्यान रखो भाई, धनात्मक पदों की श्रेणी है, 2 ही आंसर होंगे, या तो अभिसारी या अपसारी। और कुछ भी लिख के आ जाए उनको छोड़ देना। अल्टरनेटिव आ जाएगी तो फिर वहाँ उस केस में दोलेमान हो सकती है या फिर अभिसारी होगी। वहाँ हमारा पेज फंस जाता है अल्टरनेटिव प्लस माइनस वाले केस में, या सापेक्ष और निरपेक्ष वहीं आती है, अल्टरनेटिव में आते हैं, यहाँ नहीं आते। ठीक है, तो पॉजिटिव की है तो इसमें तो क्या सापेक्ष और निरपेक्ष निकलेगा। ये हो गया ना।
अब क्वेश्चंस करा दूं कुछ है? ये तो पता चल गया कब लगाओगे, जब 0 हो जाए और x ना हो, तब ये वाला परीक्षण आप लगा दें। bn यही है, उससे चेक करेंगे। bn बनाना पड़ेगा आपको, समेशन 1/n की पावर p। p को देख लेना, वहां से आप कह देना p की वैल्यू 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, 1 के बराबर 1 से छोटी तो डाइवर्जेंट, ये आप लगा देना। हाँ जी, लिखो, उदाहरण लिखो। अब बस उदाहरण ही उदाहरण चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा। हाँ भाई, सिग्मा वीएन यूएन ले लो पहले। ये आ गया, क्वेश्चन आ गया। कन्वर्जेंट है का डाइवर्जेंट है, ऐसे आएगा। आप सुनो, एक चीज और सीख लो। लिमिट वाले केस में अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो, अंश में और हर में घाते समान हो, तो हाईएस्ट पावर के गुणांकों को सीधे लिख दिया जाता है, तो लिमिट आ जाती है। हाँ जी, यहाँ यूएन का मान कितना है? यहाँ यूएन बराबर कितना है बोलिए? ये हो गया इसका n पद n+1/n+2, यही तो है। अब इस पे लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आवश्यक शर्त की पालना कराओ सबसे पहले। तो आवश्यक शर्त ये कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तो कितना आ जाएगा 1। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर 0 आ जाता है, अभिसारी के लिए शर्त ये है कि 0 आना चाहिए, और वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो अलग बात है। लेकिन ये तो 0 ही नहीं आया। अब ये 0 ही नहीं आया तो आवश्यक शर्त की पालना ही नहीं हुई, तो सीधे ही क्या हो गया? सिग्मा यूएन अपसारी है, डाइवर्जेंट है। आवश्यक शर्त समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आ गया? ये रहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यूएन का मान 0 नहीं हो तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? अपसारी। अगर 0 हो जाए, अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। देखिए भाई, फिर उसके लिए कौन सा लगाओगे? तुलनात्मक। और तुलनात्मक के लिए कौन सी की आवश्यकता पड़ेगी? हाइपर हार्मोनिक की आवश्यकता। लिख लो। और उदाहरण लिख लो। हाँ जी, सिग्मा यूएन बराबर सिग्मा n² + 2n² - 1। बताओ लिमिट कितनी आएगी इसकी? n² का गुणांक 1, इसका गुणांक 2, 1/2 आएगी। 0 के बराबर नहीं है तो डायरेक्ट अपसारी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ अब समझ में आ गया ना? ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन यानी कि n² + 2/2n² - 1 में लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, ऊपर का गुणांक 1, नीचे का 2, तो 1/2 आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट है, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा यूएन अपसारी है। अभी तो हम आवश्यक शर्ती काम चला रहे हैं। सिग्मा यूएन कैसी है बोलो? अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अपसारी है, डाइवर्जेंट है। क्या है भाई? अपसारी है, डाइवर्जेंट है। लिख लिया? आसान था। अभी क्वेश्चन और दे देता हूँ, देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हुए। सिग्मा यूएन बराबर सिग्मा 1 + 1/n की होल पावर n। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में था, लेकिन वहां पर अनुक्रम का n पद था और यहां पर मैंने समेशन लगा दिया। यहां पे तो मैंने बना दिया श्रेणी, यहां पे क्या बनाई है? श्रेणी। और वहां पर था अनुक्रम का, और ये था कि 1 + 1/n की पावर n xn बराबर, ये अनुक्रम का nवा पद है,
तो ये किस मान को अभिसृत होती है, एक अपरमेय मान को, एक परमेय मान को, या अभिसृत नहीं होती है? ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो इसकी लिमिट आई थी ई, अपरमेय मान को, वो अभिसारी थी। अगर ये अनुक्रम का पद दे रखा है जब तो अभिसारी है, लेकिन ये श्रेणी का पद दे रखा है तो अपसारी है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 के बराबर नहीं आ रही। ये श्रेणी है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। श्रेणी आती है तो अपसारी है, अनुक्रम आती है तो अभिसारी है। अनुक्रम आएगी तो समेशन हट जाएगा, लिमिट लगाने पर परमित लिमिट आ जाती है तो अभिसारी अनुक्रम में तो, लेकिन लिमिट लगाने पर 0 नहीं आए तो श्रेणी में तो अपसारी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अभी श्रेणी का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालो, un कितना आएगा बोलो? अजी ये कितना आ गया बोलो? ई आ गया। नॉट इक्वल टू 0 है तो सिग्मा un अपसारी है, डाइवर्जेंट है, अपसारी है। कैसी है बोलो? अपसारी है, यानी कि डाइवर्जेंट। अजी अगला उदाहरण कौन करेगा? सिग्मा un बराबर समेशन 1 + 5/n की पावर n। बोलो, अभी डाइवर्जेंट चला रखा है मैंने अभी। बोलो इसकी लिमिट कितनी आती है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो un पर, क्या आएगी? ये आ जाएगी e की पावर 5 नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा un अपसारी है। कल ही तो बताया था मैंने फॉर्मूला, भूल जाते हो। ये बताया था मैंने 1 + x/n की होल पावर n, और लिमिट लग रही हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ x को देख लो कितना है, e की पावर में चला जाता बस। यहाँ 1 था तो 1 चला गया था, e की पावर 1। यहाँ पर 5 है तो 5 चला जाएगा, 2 होता तो 2 चला जाता, 3 होता तो 3 चला जाता पावर में। 1 + x/n की होल पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर x के बराबर आता है। x की वैल्यू 5 है तो e की पावर 5 हो गया, x की वैल्यू 1 थी तो e की पावर 1 हो गया। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मुझे बताओ 0 हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब वो 0 कब बन सके? जब नीचे अनंत ज्यादा हो ऊपर कम हो, यानी ऊपर 1 घात को हो तो नीचे 2 घात को, ऊपर 1 घात का है तो नीचे 3/2 घात का, मतलब ज्यादा होनी चाहिए नीचे घात। ठीक है, और 1/∞ क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तब उस केस के अंदर लगेगा तुलनात्मक परीक्षण। ठीक है, ये लिख लिए, समझ आ गए होंगे। तो देखो बढ़ो आगे, इसे लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे आप। फिर आपसे ही करवाऊंगा जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप स्वयं आगे आगे से कर देंगे। देखो उदाहरण 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 सिग्मा n + 1 और ये n² - 1 के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। अजय इसका परीक्षण कीजिए। क्या आ गया? अपसारी। देखो सबसे बढ़िया उपाय है, देखो सबसे पहले तो un निकालो। हाँ भाई, un तो कितना आया बोलो? n + 1/n² - 1। और इस पर क्या लगानी है आपको? लिमिट। क्या लगानी है? लिमिट। इस पर क्या लगानी है? लिमिट। क्या लगानी है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब सुनो, इसमें क्या करते हो? ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n² कॉमन ले लो। एक n से एक n
कैंसिल, तो कितना बचा है 1 प्लस 1/n, नीचे कितना बचा 1 माइनस 1/n², ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा n बचा। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, ये 1 प्लस 0, ये 1 माइनस 0, लेकिन 1/इन्फिनिटी 0 आ गया। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 बन जाता है तो कौन सा परीक्षण, तुलनात्मक परीक्षण। अब कौन सा लगाओगे, तुलनात्मक परीक्षण। अब देखो तुलनात्मक परीक्षण से सिग्मा वीएन बनाएंगे, तुलनात्मक परीक्षण से अजी सिग्मा वीएन सहायक श्रेणी ये चाहिए मुझे। अब देखो सहायक श्रेणी कैसे बनती है ये चीज देख लो, जो बाहर निकल के आए कॉमन उसी को वीएन मान लो, कांस्टेंट को छोड़ देना, कांस्टेंट का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। एन वाले पद को मान लो। भाई देखो सीधे ऊपर 1 घात का था, नीचे 2 घात का था, तो नीचे 1 घात का बचेगा, भाई 0 तो होगा, ये तो पता है, नीचे 1 घात का बचेगा तो उसे वीएन मान लो। तो वीएन क्या मान लिया आपने, समेशन 1/n। अब एक कैसी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक। यहाँ पी का मान कितना है 1 है, पावर कितनी है इसकी 1। जब हाइपर हार्मोनिक है, पी का मान 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है, तो तुलनात्मक परीक्षण से ये भी कैसी हो जाएगी, फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी। बात खत्म। सिग्मा वीएन बराबर समेशन 1/n⁴ हाइपर हार्मोनिक है। हाइपर हार्मोनिक है। यहाँ P4 पावर, यहाँ पावर है 1, तो दिस इम्प्लाई सिग्मा वीएन अपसारी है, और साथ साथ रिप्रेजेंट करती है व्यवहार को, अपसारी है, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा यूएन भी अपसारी होगी तुलनात्मक परीक्षण से। बस बात खत्म, इतना सा काम करना। एक्स है नहीं इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो रहा था, देख लो इसको। तुलनात्मक से क्या लिखाया था ना, साथ साथ व्यवहार रिप्रेजेंट करती हैं। तुलनात्मक में पहला ही लिखाया था, तुलनात्मक में पहला लिखाया था यदि सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट है, सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट है। साथ साथ अभिसारी और साथ साथ अपसारी होंगे। देखो भैया, ई अपसारी आ गई तो ई भी अपसारी आएगी, ई अभिसारी आ गई तो ई भी अभिसारी आएगी। तुलनात्मक परीक्षण कौन, वो तो वो था बड़ा और छोटे वाला केस था, ये तो लिमिट वाला है। पहला टेस्ट लगाया है तुलनात्मक में पहला, और आपको तो पहला ही लगाना है। पहला 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 तुलनात्मक का पहला, भ्रमित मत होइए। वो तो सीधा गुणोत्तर पता चलेगी, गुणोत्तर का लिखाऊंगा ना, गुणोत्तर का अलग लिखाऊंगा, बता दिया तो वो अलग लिखाता मैं। इसके बाद ये लिख लिया ना, लिख लिया क्या, जल्दी लिखो। ये लिख लिया ना सभी ने, बोलो लिख लिया ना, लिख लिया हाँ या ना, नहीं लिखा तो लिखो। हाँ भाई आवाज नहीं, लिख लिया ना, लिखो तो अगला। लिखो समेशन साइन 1/n के अभिसरण का परीक्षण कीजिए।
देखो साइन एक्स का प्रसार सभी जानते हैं, साइन एक्स का प्रसार ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कॉस एक्स ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये एक्सपेंशन से होंगे है ना, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। अभी 10 का भी ऐसे ही चलता है साइन की तरह, लेकिन प्लस में चलता है, कुछ इस प्रकार आता है। अब जो भी होगा वो आप देख लेना, एक्स प्लस 2/15 एक्स क्यूब कुछ ऐसे आता है ना। ये 10x का प्रसार होता है, ठीक है भाई। कुछ प्रसार है ना, लॉग का मैंने पहले पढ़ाया ही था आपको, है ना, log 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस 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 अल्टरनेटिव में चलेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट 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 log 1 माइनस एक्स का प्रसार। अब सुन लो, श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन आए, साइन कोस लॉग 10 ये बाई एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे, प्रसार के द्वारा सॉल्व करेंगे, तुलनात्मक परीक्षण का रोल प्ले होगा, ठीक है। हाँ जी, log 1 माइनस एक्स, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स कर दो तो ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ये 5 एक्सपेंशन है, और भी कोई एक आध हो तो वो देख लेना भाई। एक्सपेंशन ही आप इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, साइन दे रखा है अब आपके पास, यहाँ यू एन बोलो कितना है, यू एन एन वा पद कितना है, साइन 1/n। एक्स के स्थान पे कितना है बोलो, यहाँ 1/n। देखो इसका एक्सपेंशन करो, कितना आता है, एक्स होता है तो एक्स आ जाता है, फिर इसका क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, 2 पद तक ही खोल दो तो कितना आएगा 1/n। फिर इसका खोल दीजिए, ये आएगा एन क्यू, भाई इसकी घात 3 हो जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। अब बताओ इसमें से सबसे बाहर कॉमन क्या आएगा, 1/n कॉमन आ जाएगा। ये कितना बचेगा 1 माइनस फैक्टोरियल 3 n स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो इसका जो भी nवा पद निकलेगा नीचे 1/n बन रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 तो आएगा ही आएगा। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आता है तो कौन सा परीक्षण, यहाँ लिमिट लगा दो भले, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un पे लगा दो तो कितना आएगा, 0 आ रहा है, सीधी बात है, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी आ रहा है ना, 1/n पूरा ही 0 कर दिया। अब बाहर क्या आया बताओ, बाहर क्या आया 1/n आता है भाई। साइन का एक्सपेंशन करते हो तो 1/n बाहर आएगा, और 1/n आएगा तो तुलनात्मक परीक्षण से इसको सिग्मा वीएन मान लूंगा, इसको सिग्मा वीएन मान लूंगा, तो यहाँ पी की वैल्यू 1 है, सिग्मा वीएन अपसारी है, तो तुलनात्मक परीक्षण से सिग्मा यूएन भी कैसी है, अपसारी है। लिख लीजिए इसको, हो गया क्वेश्चन। वो एक्स खोलना तो पड़ा ना, पर आपको पता है एक्स कॉमन आता है तो 1/n। अभी एक को कर लिया, आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगर मैं बाहर और गुणा कर देता इसमें 1/n का, 1/n का और गुणा कर देता, अब आपको पता है इसके एक्सपेंशन में 1/n आता है, 1/n का और गुणा कर दो तो 1/n स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 से बड़ी तो कन्वर्जेंट। अगर मैं 1/√n से गुणा कर दूं तो बाहर 1/n आएगा, और √n और हो गया n की पावर 3/2, किससे बड़ी, 1 से बड़ी, तो कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो ऐसे आप करते चलिए। साइन कॉस टेन लॉग इन सब के हम इसी से करें का, हाँ
कल मेरी क्लास तो होगी नहीं मॉर्निंग वाली। संडे को ले लूँगा मैं, है ना। कल संडे को, सैटरडे को ले लूँगा, संडे को ले लूँगा, मंडे को ले लूँगा, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे की 2 दिन फिर लीव पे रहूँगा, फिर कंटिन्यूस चलेंगे। फिर तो 6 दिन की छुट्टी हूँ मैं ना, पर कल से करता हूँ तो फिर 6 दिन बाद आना होगा बुधवार को। अब तो मैं आज जाऊँगा, कल मैं वापस आ जाऊँगा इवनिंग तक। क्या मैंने बड़ा नहीं बनाया इसको, बड़ी थोड़ी ना बनाई है मैंने, तुलना नहीं कर रहे हम। मैंने हाँ तो मैंने बड़ी श्रेणी नहीं बनाई, मैंने तो यूएन में वीएन का भाग दिया, लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट भी आ सकता है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, उससे नहीं हुई। मैंने तो पहला लगाया तुलनात्मक वाला, यूएन में वीएन का भाग दो, लिमिट परमित आनी चाहिए, भाग दे लो। जब इसमें मैं 1/n का भाग दे दूंगा ये हट जाएगा भाई, यूएन है ये पूरा यूएन है, यूएन में मैं बीएन का भाग दे दूं 1/n का तो ये हट जाएगा। अब इस पर लिमिट लगाएगा तो कितनी आ गई, फाइनाइट आ जानी चाहिए, तो पहला लगता है इसमें। लिख लिया ना। छोरा ओ छोरा, आपस में बात क्यों करने लग जाते हो, नेक मास्टर की नज़र हटी तुम्हारी आवाज़ चालू है रे, उदम मत करे करो। देख कहाँ है, कौन सा करो टाइम बारो, सबसे जल्दी सिलेबस कौन है करनो है, और सबसे पहले टाइम भी कौन को है। तो यार जल्दी पढ़ना हो तो फिर जल्दी कर। अब एक दिन मास्टर छुट्टी कर दे, जब तुझे कह देगा भाई मास्टर छुट्टी का ही कर रहे हो, हमें जल्दी है, अब नेक्स्ट 15 मिनट ज़्यादा ले ले तो मास्टर समय को ध्यान रखो कर। हाँ जी, समीशन 1/n साइन 1/n। हाँ जी, कितना बनेगा ये। हाँ जी, यूएन कितना आएगा, यूएन हो जाएगा 1/n², 1 - 1/(फैक्टोरियल 3 n²। ये बनेगी सिग्मा वीएन, पी बराबर 2, 1 से बड़ा, तो कैसी हो गई ये अभिसारी, सिग्मा यूएन तुलनात्मक परीक्षण से अभिसारी है। अब शॉर्ट में करेंगे, वहां से आइडेंटिफाई करेंगे, तुलनात्मक परीक्षण से अभिसारी है। अब आपको पता है साइन 1/n में 1/n बार आता है ना, अब उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना। अब कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे एग्जामिनर, जैसे कि ऐसे उदाहरण होता अगला। हाँ जी, कैसे समेशन, ये √n होता, आया हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन, साइन 1/n होता, बोलो कितनी बनती है अब ये, सिग्मा वीएन बराबर हो जाता 1/n⁴, पी की वैल्यू हो जाती 3/2 ग्रेटर देन 1, तो कैसी हो जाती है अभिसारी। अजी cos 1/n, cos 1/n अभिसारी होगी अपसारी होगी, कौन बताएगा, चेक करें। कन्वर्जेंट cos 1/n अपसारी, डाइवर्जेंट होगी cos 1/n। लिख लो इनको, तो पहले लिख लिए, लिखो लिखो cos 1/n को चेक करके बताओ, है ना। और 1/n cos 1/n वो भी डाइवर्जेंट हो गए। कहाँ है cos का, तो 1 से स्टार्ट होती है ना cos का एक्सपेंशन, पहला 1 आता है, और 1/n भारी नहीं आ रहा, पर 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही 1/n आएगा, तो डाइवर्जेंट होगी। √n भी डाइवर्जेंट होगी, लेकिन n⁴ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या n² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या n³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। cos का बता देता हूँ, साइन और cos का क्वेश्चन कई बार आया, सीट में देखना।
श्रेणियों का। आज थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, हाँ टेस्ट करा दूंगा ना आज। संडे को तो अगर बहुत ही लंबी लेंगे, रियल को खत्म ही कराएंगे उस दिन। संडे मंडे तक रियल को ख़त्म करा जाऊंगा, फिर मंडे तक, फिर बुध मंगल और बुध 2 दिन की छुट्टी रखें। संडे मंडे तक रियल पूरी ख़त्म करा जाएंगे। करवा रहे हैं, करवा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए अगर लिखना जानते हैं तो। समीशन कॉस 1/n। हाँ जी, कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही तो चलता है। हाँ जी, UN बोलो, UN। हाँ जी, खोलिए इसको, ये आएगा 1 माइनस, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहला तो लिमिट ही लगा के देखनी पड़े, नीचे 1/n बन ही नहीं रहा तो 0 तो बनेगा नहीं। लिमिट लगाओ n टाइम्स टू इन्फिनिटी। भैया तुलनात्मक तो तब लगता है जब 0 बन जाता है। लगाओ 1/इन्फिनिटी 0, ये सब 0 हो जाएंगे, लेकिन क्या बच गया, 1 बच गया। ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा UN अपसारी है। ये तो आवश्यक शर्त की पालना नहीं हुई, आवश्यक शर्त की ही आपकी क्या नहीं हुई बोलो, पालना नहीं हुई। अब मुझे बताओ अगले एग्जाम्पल में मैं अगर किससे गुणा कर दूं। अब आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए, साइन का खोलते हो 1/n का तो 1/n बाहर आ जाता है, कॉस का खोलते हो तो कितना आता है, केवल 1 बाहर आता है। 1 बाहर आएगा, बाहर क्या है, 1 है। अगर मैं 1/n से गुणा कर दूं तो 1 का 1/n से होगा तो 1/n ही बचेगा, तो bn हो जाएगा 1/n। हाइपर हार्मोनिक p का मान 1 तो भी अपसारी। अगर 1/√n से कर दूं तो p की वैल्यू आएगी 1/2 तो भी अपसारी। लेकिन n की पावर 3/2 से कर दूं तो 1 से बड़ी, स्क्वायर से कर दूं तो 1 से बड़ी, तब अभिसारी हो जाएगी। अब मैं जैसे कि 1/n cos 1/n लेता तो UN कितना हो जाता बोलो, अब 1/n आ जाता बस मल्टीपल में, और ये सेम चलता ही चलता। अब बताओ, अब इस पे बताओ तुलनात्मक लगेगा कि नहीं लगेगा। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अब VN बोलो कितना आएगा, यहाँ VN बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया VN बराबर हो गया 1/n सिग्मा VN बराबर P की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कैसी हो गई ये, अपसारी। हाँ जी, 1/√n कर दूं तो भी सिग्मा 1/√n cos 1/n। अब जैसे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं सीटी में, वो करने हैं आपको। हाँ जी, कितना आएगा, UN बराबर हो गया, अब बाहर आ जाएगा 1/√n, और भीतर वो चल ही रहा है 1 माइनस 1/n² फैक्टोरियल 2। बोलो VN क्या आ जाएगा। अब यहाँ सिग्मा VN बराबर आ गया सिग्मा 1/n की पावर 1/2। P बराबर कितना आ गया बोलो, 1/2। किससे छोटा, 1 से छोटा। तो कैसी हो गई ये, अपसारी तुलनात्मक परीक्षण से, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 तो बनेगा ही बनेगा। अगला एग्जाम्पल, सिग्मा n की पावर 3/2 ले लूं या स्क्वायर ले लूं। अब समझ में तो आ गया होगा ये, cos 1/n। तो क्या बनेगा, UN बराबर, अब बाहर आ जाएगा n की पावर 3/2, ये 1 माइनस 1/n² फैक्टोरियल 2। अजी सिग्मा VN बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ सिग्मा VN बराबर सहायक श्रेणी
सिग्मा 1/n की पावर 3/2। वैल्यू ऑफ पी बोलो कितनी आ गई, 3/2। किससे बड़ी, 1 से बड़ी। तो सीरीज कैसी हो गई, अभिसारी। अगर एन स्क्वायर ले लूँ तो भी अभिसारी, एन क्यू ले लूँ तो भी अभिसारी। अब इससे बढ़ाते चले जाओ, 3/2 के बाद कितना भी मान बढ़ा दो, ये सब अभिसारी आएंगे। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? यहाँ तक तो लिख लिया होगा शायद। अब सीट के ले लेते हैं पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब भाई खास बात, श्रेणी की बिना एक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम। कौन से, जिनमें एक्स ना हो, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 बन जाए, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बने, ठीक है। जैसे 186 क्वेश्चन नंबर 186। वैसे तो 184 भी हो जाएगा, पर एक अंतर की आ गई ना इसमें। पर एक अंतर वाली आ गई ना, इस कारण 174। एक अंतर वाले छोड़ देना अभी आप, है ना। 160, 160, 159, 157, 157, 154, 153, 145। अभी क्या पूरे पार्ट सीखना जरूरी होता है ना। 142 है ACF का क्वेश्चन नंबर 142। 136, पर 136 में वो दे रखा है जीरो वाला कॉन्सेप्ट। एक 134 देख लेना, 134, 132, 132, 124। बिना एक्स वाले देख लो अभी तो, जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे ना आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। 116, 114। देखो सेकंड ग्रेड में इस टेस्ट से क्वेश्चन है। 114, 116, 124। ये अल्टरनेटिव सीरीज है, प्लस माइनस में चल रही है ना। जैसे 105 में भी एक अल्टरनेटिव में चल रही है। जो जो है उनमें से करा दूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा अभी इनके, है ना। नाइन्टी 95 है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी एग्जाम वाले ले लेता हूँ, फिर बाद में लेते रहेंगे ना। अब वो लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 83 है ना, लेते रहेंगे। सिनेडी को पहचान लेना।
80 भी है ऐसे तो, ठीक है। बोल दो सेकंड ग्रेड के ही ले लेते हैं। स्वयं आइडेंटिफाई करना सीखो, मेन चीज़ तो ये है, जो पढ़ें उन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड ग्रेड वाले क्वेश्चंस देख लो, है ना। सेकंड ग्रेड से शुरुआत करते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड की तरफ मूव करते हैं, और टॉपिक को पहचानते चलना और आंसर लगाते बताना आप, है ना। स्वयं कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, यहाँ से देख लीजिए आप। 95 से देख लीजिए। हो गया। हाँ तो देख ही लेंगे, इसमें कुछ नहीं। अजय देखो भाई, एक समान अभिसारीय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की वैल्यू पूछी है। देखो भाई, आप जानते हो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा साइन एक्स का अगर मैं मोड निकालूं तो वो एक के बराबर या एक से छोटा होता है। भाई एन टेंस टू इन्फिनिटी लो या कुछ भी लो, साइन एक्स की वैल्यू जो है एक के बराबर एक से छोटी होती है, सभी जानते हो। तो तुलनात्मक अध्ययन कर दो, ये समेशन दे ही रखा था, तो ये तो दे रखा था समेशन साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी, एन एक्स एन की पावर पी। इसकी वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? इसका जो मोड होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है? एक से। तो ये हो जाएगा समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी। अब ये हो गई बड़ी वाली श्रेणी और ये हो गई छोटी वाली श्रेणी। तो यहाँ सिग्मा वी एन बोलो कितनी है? अब उसने पूछा एक समान अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट है, तो इससे बड़ी ये हो गई। तो यहाँ सिग्मा वी एन कैसी है बोलो? हाइपर हार्मोनिक। सिग्मा वी एन बराबर हो गया सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर पी। कैसी है बोलो? हाइपर हार्मोनिक। हाइपर हार्मोनिक है। और मैंने आपको दूसरा टेस्ट लिखाया था ना कि अगर दूसरी वाली अभिसारी है तो पहली वाली क्या होगी? अभिसारी होगी, बड़ी वाली कॉन्सेप्ट में। हार्मोनिक है। यहाँ पी की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? सॉरी, पी की वैल्यू एक से बड़ी है, तब सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। और तुलनात्मक परीक्षण से ये भी कैसी हो जाएगी? फिर अभिसारी हो जाएगी। तो तुलनात्मक से हाँ जी, सिग्मा यू एन भी अभिसारी है। कई बार आया है क्वेश्चन। लिख लो इसको। मोड ऑफ साइन एक्स जो है हमेशा 1 से लेस आता है। अब चाहे n से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड होगा क्या? हाँ थर्ड ही होगा। नाइन्टी 98 देख लो 2011 में। फिर अगर साइन के साथ एक्स लगा हुआ है ना, तो फिर मोड ही लगाए, क्योंकि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना। मोड लगा दो, उसकी वैल्यू 1 रख दो, दूसरी श्रेणी बना लो हाइपर हार्मोनिक। अगर एक्स नहीं होता तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता भाई, एक्सपेंशन वाला खोलकर, जैसे साइन 1 अपॉन एन को किया था, उसके अंदर एन था। और जब साइन एन एक्स लगा हो, एक्स हो, तो फिर उस केस में तो फिर -1 और 1 के बीच ही आएगी। लिख लिया क्या? 98 करो, स्वयं करके बताओ। फर्स्ट हो गया? हो गया ना?
93 करो भाई, सॉरी 98 98 98 98 98। देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पूछा, एक समान अभिसारी, मोड लगा दो। समेशन साइन के साथ में x दे दिया अपॉन n की पावर p माइनस 2, और आप जानते हो साइन मोड x की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी किससे, समेशन n की पावर p माइनस 2 से। अब एक कैसी श्रेणी हो गई बोलो, यहाँ सिग्मा vn क्या आ गया बोलो, सिग्मा vn बराबर आ गया सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p माइनस 2। कैसी श्रेणी है बोलो, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाँ जी, अभिसारी होगी कब बोलो, अभिसारी होगी कब, यदि पावर का मान 1 से बड़ा हो। पावर क्या है यहाँ पर, पावर यानी पावर ही तो आता है, p की पावर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यहाँ पे पावर कितनी है p माइनस 2, तो p माइनस 2 1 से बड़ा हो, यानी कि क्या हो गया फिर यहाँ से p इज ग्रेटर देन 3 हो गया। 2 को उधर भेज दो, p इज ग्रेटर देन 3 आ जाता है, आंसर हो जाएगा इसका क्या, फर्स्ट हो जाएगा 98 का। x लगा हुआ है ना इसमें, फलनों की अनुक्रम बन जाती है, फलनों वाला कॉन्सेप्ट है वैसे ही। x लगा हुआ है तो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो x लगाने के कारण उसका मोड लगाओगे तो मैक्सिमम 1 वैल्यू आ सकती है, उससे बड़ी सीरीज बना ली हमने। वो अभिसारी है तो छोटी अभिसारी हो जाएगी तुलनात्मक परीक्षण से। ये वैसे अल्टरनेटिव सीरीज है 105 में, है ना, अल्टरनेटिव करा ही नहीं है, घर से कर लाओगे आप, भूख लग रही है, 7 बजे खाते हो, हाँ तो और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 10:15 बजे तक क्लास ले लेते हैं, देंगे 2 4 10 5 क्वेश्चन कराएंगे, अभी होते हैं आप ही कर दोगे, इतना ही टाइम लगेगा इनमें बस, फिर रह जाएंगे, फिर कल क्लास उगने, फिर 1 दिन का गैप लग जाएगा, फिर आप भूल जाओगे परसों तक। तो 105 देख लीजिए भाई, हाँ भाई देखो, हाँ भाई इसका आंसर देना है आपको 105 का। अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हुआ है ना, 0 बनेगा, यहाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, 0 0 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, पहला ऑप्शन सिग्मा un, बोलो क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, 1 अपॉन अंडर रूट n कॉमन आ जाएगा, आ गया, तो 1 + 1/n का अंडर रूट और माइनस का 1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा बोलो, 0। हाँ जी, ये बाहर जो बना हुआ है वो क्या बनेगा फिर आपका vn, और n की पावर कितनी है, 1/2, किससे छोटी, 1 से छोटी, तो कैसी होगी, अपसारी। सिग्मा vn बराबर सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट n, कैसी है बोलो, अपसारी है। तो ये तो अभिसारी है ही नहीं, तो पहला क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसको ले लो, चौथे ऑप्शन को। हाँ जी, un बराबर कितना है बोलो, log n अपॉन n, पहले तो आवश्यक शर्त की पालना कराया करो। हाँ जी, लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आएगा, हाँ जी log इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का रूप, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का रूप, तो कौन सा रूल, डीएल हॉस्पिटल, तो डीएल रूल लगा दो, ऊपर का अवकलन ऊपर कर दो और नीचे का नीचे कर दो।
क्या आना चाहिए था 0, लेकिन 1 आ जाएगा। ऊपर का अवकलन ऊपर करो, ये हो जाएगा 1/n और नीचे का हो जाएगा 1 और लिमिट लगी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी 1/∞ कितना हो जाता है 0, सॉरी 0 ही आ गया और 0 ही आना चाहिए था, और 0 ही आना चाहिए था और 0 आ गया क्या, तो x माइनस एक्स फिर n से n कैंसिल हो जाएगा, n की पावर क्या बनेगी, एक्सपेंशन से कर लो, ये तो 1/n है ही, log x का कितना आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। क्या हुआ, क्या फिर यहाँ पे गलती हुई है क्या हमसे लिमिट में, हाँ भाई लिमिट में गलती हुई है, फिर इसका मतलब लिमिट सही है, फिर यहाँ तो अलग आएगी लिमिट। अच्छा log 1 + x का होता है वो, है ना, वो log 1 + x का होता है, इसकी लिमिट तो 0 ही आएगी, दिक्कत नहीं, फिर इसमें वो लगेगा डिलम्बर्ट वाला un/un+1, ठीक है कोई ना। ये वाला तो बताइए कहाँ हो रहा है, समीशन ये 1/n² साइन x का एक्सपेंशन कितना होता है x माइनस x³ अपॉन (1/n² आ रहा है, तो कहाँ से हो जाएगा ये, n कॉमन निकाल दिया, फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना 0 आता है क्या, बता आ रहा है, वेरी गुड। ये बना है n²/3 dl से करो इसको, 0/0 का केस है, देखो यहाँ ठीक है 1/∞ 0, ये 0 बन गया, ये क्या बन रहा है फिर इन्फिनिटी भी तो बन रहा है, तो ∞/∞ का केस है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ इस पे, हाँ जी कितना आएगा sin n/n², अजी ∞/∞ का केस है, डीएल रूल लगा दो, डीएल लगेगा क्या, ∞/∞ का है कि नहीं है ना, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में लिमिट आएगी और नीचे बनेगा इन्फिनिटी, फाइनाइट में इन्फिनिटी का भाग देते हो तो क्या आएगा 0, अब इसकी लिमिट तो 0 आ रही है। अब 1/n आपको मानना था कि 1/n ऐसा bn ऐसा मानो कि un में bn का भाग देने पर क्या बन जाए, फाइनाइट बन जाए, या फिर इससे बड़ी सही है कन्वर्जेंट ही है, अरे हो गया ना सीधा, हाँ भाई साइन n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, लेस देन इक्वल बना लो साइन 1/n², इससे बड़ी आ गई ना, चाहे फाइनाइट लो चाहे इनफाइनाइट लो, साइन n का जो मोड है वो लेस देन इक्वल क्या हो जाता है 1 हो जाता है। वैल्यू ऑफ p बोलो कितनी है यहाँ पर, ग्रेटर देन क्या है 1, कैसी है अभिसारी, दूसरा ही आंसर आएगा। तीसरा, हाँ भाई लॉग इन्फिनिटी का मान कितना होता है इन्फिनिटी, ये 0 आएगा नहीं, तो ये माइनस से मल्टीपल है तो -∞ हो जाएगा, तो ये तो 0 आएगा नहीं,
और 0 आना चाहिए तो आवश्यक शर्त फेल हो जाएगी, तो थर्ड वैसे ही फेल हो जाएगा, फोर्थ फेल हो ही जाता है, तो सेकंड ही आंसर आएगा इसका। देखो थर्ड में लगा लो यहाँ पर, कैसे कंफ्यूजन है? कहाँ आ रहा? तो इसमें तो फिर 0 भी तो ला, ये 1/n वाला। भाई कहने का मीन ये है कि आप जो कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है मैंने मान लिया, पहले पूरा टेस्ट पढ़ो पहली लाइन को। UN दिया हुआ होता है, VN मैंने बता दिया कॉमन लेके बना लेते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये भी है कि UN में VN का भाग दिया जाता है, फिर उस पर लिमिट लगाई जाती है, वो फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये आपने VN मान लिया, मान लिया VN क्या माना है आपने? आप कह रहे हो 1/n मुझे VN मानना है, मान लिया, मान लिया। अब 1/n का इसमें ही भाग दो, दे दिया तो ये हट जाएगा। इस पे लगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आएगा बता? इन्फिनिटी आएगा ना, फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए। तो VN जो मान रहे हो वो गलत है, जो आप VN मान रहे हो वो कैसा है? गलत है। हमेशा कॉमन लेने के बाद VN ऐसे माना जाता है कि UN में VN का भाग देने पर लिमिट जो है वो फाइनाइट आनी चाहिए। अगर फाइनाइट नहीं आती है ना तो फिर वो फेल हो जाता है। तो जो लिमिट है ना आपकी कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। और वहाँ पर फाइनाइट UN में VN का, वो मैंने हटा दिया वो पेज, पहला ही पढ़ो, उसमें डिलम्बर्ट का उसका तुलनात्मक का पहला टेस्ट पढ़ो। इसमें दूसरा टेस्ट लगेगा, डिलम्बर्ट या राबे में से एक लगेगा, इसमें दूसरा टेस्ट लगेगा। ये तो फेल हो रहा है, इसमें दूसरा लगेगा। कौन सा? कौन सा? हाँ तो मैं वहां डायरेक्ट पता चल जाता है, मैंने बताया तो था। कोई भी क्वेश्चन ले लो उनमें से, सब में फाइनाइट आ रहा है, उनमें इसमें फाइनाइट नहीं आ रहा। देखो डिलम्बर्ट का जो टेस्ट था ना वो ये था कि जो VN बनाते हो ना तो UN में VN का भाग देने पर, आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पहले सुनेंगे और देखो वहां लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, टेस्ट में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। VN ऐसा बनाते हो बाहर आने के बाद कि UN में VN का भाग देने पर फाइनाइट आ जाना चाहिए। जैसे sin 1/n का खोला था, sin 1/n आपने खोला था तो मैंने कहा था कि 1/n आएगा बाहर। अब 1/n का ही भाग दे दो तो वो हट जाएगा, 1 - 1/(factorial to n), लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 आ जाएगी, लिमिट फाइनाइट आ गई। 1/n² sin 1/n, लिमिट फाइनाइट आ जाएगी। अगर मैं VN को 1/n² मान लेता हूँ, सॉरी 1/n क्यों मान लेता हूँ, फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। तो मैंने यही तो कहा था कि लिमिट आपकी क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। VN ऐसा माना जाता है कि UN में VN का भाग देने पर लिमिट क्या आ जानी चाहिए? फाइनाइट आ जानी चाहिए। 1/n वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है तो, और सीधा दे रखा है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले केस में -1 से 1 के बीच में लिमिट बनी जाती है और वो कंपेरिजन करके आ ही जाता है। sin nx वाला जो पद है, इसके लिए दूसरा टेस्ट लगेगा लॉग वाले के लिए, वो मैं दूसरा बताऊंगा इसके लिए। सेकंड आंसर आएगा, थर्ड देख लो। हाँ भाई थर्ड देख लो, 1 मिनट, लिमिट लगा दो, कितना आ गया? -∞, नॉट इक्वल्स टू 0। तो कैसी हो गई ये? अपसारी। थर्ड में अपसारी हो ही रही है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी। सुनो, x बराबर e पर या 1/e पर चेक करते हैं तो हम लगाते हैं लॉगरिथम परीक्षण। अगर लॉग में श्रेणी दे रखी है, किस में दे रखी है? लॉग में श्रेणी दे रखी है, तो उसके लिए हम परीक्षण लगाते हैं कॉची संघनन परीक्षण, कॉची कंडेंसन टेस्ट। कॉची संघनन परीक्षण कब लगाते हैं? जब लॉग में श्रेणी दे रखी हो। x बराबर e या 1/e पर चेक करना है तो लगाते हो लघु गुणक परीक्षण। होल पावर n हो या n² हो या n³ हो तो उसमें लगाते हैं कॉची का nth मूल परीक्षण। होल पावर n वो मैंने छोड़ दिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया भाई बीच में, पर 3 ऑप्शन तो हमारे उससे हो रहे थे, एक हमारा बीच में आ गया।
अब बीच में आ गया तो ये अब यहाँ से तो मैं करा नहीं सकता, कौशी संघनन पढ़ाऊंगा उसके बाद कराऊंगा चौथे ऑप्शन को, तो अभी तो सेकंड आंसर है। एक होता है आपका कौशी संघनन परीक्षण, लॉग वाले में लगेगा कौशी संघनन परीक्षण, x बराबर ई 1/e पे लगेगा लॉगरिथम परीक्षण, होल पावर n हो, होल पावर n स्क्वायर हो, होल पावर n क्यू हो, यानी कि होल पावर में n हो, तो उस केस में लगता है आपका कौशी का nth मूल परीक्षण, कौशी का nth मूल परीक्षण। x में दे रखा हो, फैक्टोरियल में दे रखा हो, अगर तुलनात्मक नहीं लग पा रहा है तो उस केस में लगता है डिलम्बर्ट, अगर डिलम्बर्ट फेल हो जाता है तो फिर लगा दिया जाता है रावे, और ये दोनों ही फेल हो जाते हैं तो कौशी का ये दोनों ही फेल हो जाते हैं तो फिर अगला वाला लगा दिया जाता है लॉगरिथम, और लॉगरिथम फेल हो जाता है तो बर्टमाइन, और बर्टमाइन फेल हो जाता है तो फिर कौशी वाला आता है कौशी संघनन। लेकिन मैंने क्या है इनमें नोट बता दिए आपको, पर्टिकुलर ई पर या 1/e पर चेक करवाए तो लॉगरिथम लगा दो, लॉग वाली कोई भी श्रेणी आ जाए कौशी संघनन लगा दो, होल पावर n आ जाए कौशी का nth मूल लगा दो, इसके अतिरिक्त कुछ और आ जाए तो डिलम्बर्ट लगा दो, और ये वाला आपका तुलनात्मक होता है, ये कंपैरिजन से हम पहचान ही लेते हैं। तो अभी क्या है पूरे टेस्ट आपने पढ़े नहीं है, जैसे पूरे टेस्ट पढ़ लोगे तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इसमें लगेगा कौशी संघनन परीक्षण, 0 तो आना ही चाहिए, शर्त तो है ही है भाई सीधी सीधी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn का मान un का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आवश्यक शर्त तो यही है। अब 0 तो आ गया, लेकिन इसमें कौन सा परीक्षण नहीं लग रहा, तुलनात्मक परीक्षण नहीं लग रहा। जब तुलनात्मक परीक्षण नहीं लग रहा तो इस कारण हम आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। और इनको हम ये जो जितने भी आप कर रहे हो ना, इनको ये जितने भी हम ये जो कर रहे हैं आप तुलनात्मक परीक्षण से, इन क्वेश्चनों को आप डिलम्बर्ट से भी कर सकते हो, un/un+1 निकाला जाता है, डिलम्बर्ट से भी कर सकते। तो इसमें एक टेस्ट चेक नहीं हो रहा, ये वाला, चौथे को छोड़कर 3 तो चेक हो गए, चौथा चेक नहीं हो रहा, इसे करें हम कौशी संघनन परीक्षण से। यहाँ डाल लो वाले, ये होगा कौशी संघनन परीक्षण से, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको चेक करा दूंगा आपको। हाँ जी बोलिए, किससे? अब वो तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है। हाँ, कौशी संघनन से कराएंगे इसको, कौशी कंडेंसन टेस्ट। क्या आवाज करने लग जाते हैं, सुनते हैं नहीं भाई। इनमें ऑप्शन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस में, तो 2 तो आपके हो सकते हैं इस टेस्ट से मिल जाएं, 2 दूसरे टेस्टों से मिले, ये है ना। तो सब कुछ आना चाहिए। किससे हो गया, कैसे पता चल गया? 1/n हाइपर हार्मोनिक बन गई, और un में bn का भाग देने पर l नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। फाइनाइट आती है लेकिन l नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अरे पढ़ती है भाई, पढ़ती है। अरे ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना ले सके हम, तुलनात्मक ऐसी थोड़ी ना लगे। देखो, अरे देखो कंफ्यूज तो होते ज़्यादा हो आप, जबरदस्ती मत करो। क्वेश्चन के 2 नंबर चले जाते हैं, शब्दों को सुनो। देखो जब आप bn मानते हो ना, ठीक है, आपने जो मानना था वो मान लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। vn में जब भाग दोगे ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये आना चाहिए l आना चाहिए परमित, और 0 तो पहले ही आया था तो 0 के अतिरिक्त आना चाहिए। l जो है परमित आएगा लेकिन 0 के अतिरिक्त आएगा, 0 नहीं आएगी ये लिमिट, 0 के अतिरिक्त कोई भी लिमिट आनी चाहिए। अब बता कौन सा मानूं मैं? आप कह रहे हो 1/n, ठीक है, un ये पूरा है, un आपका ये पूरा है, ये रहा un ये पूरा है, ठीक है। अब आप मान रहे हो 1/n bn, तो un में 1/n का भाग दो, तो ये n से n कैंसिल, क्या बचेगा? log n बचेगा। क्या बचेगा? log n बचेगा। और log n में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। जबकि कैसी लिमिट आनी चाहिए थी? परमित आनी चाहिए थी, परमित नहीं आ रही, तो bn जो आपने माना है वो गलत माना है, bn जो माना है आपने क्या माना है? गलत माना है, इस कारण फेल हो जाए। नहीं, ये तो फिर मैंने उससे कंपैरिजन किया है ना, तुलनात्मक भी तो 2 लिखाए हैं मैंने, फर्स्ट और दूसरा सेकंड। तुलनात्मक में भी मैंने 2 लिखा है, एक तो फर्स्ट और दूसरा है सेकंड, तो मैंने दूसरा लिखाया है। मैंने कहा इससे जस्ट बड़ी वैल्यू ले ली मैंने, इससे जस्ट बड़ी श्रेणी ले ली। ये अभिसारी है तो ये भी कैसी हो जाएगी? अभिसारी। सेकंड वाला केस लगाया, फर्स्ट वाला नहीं लगाया, सेकंड वाला। तुलनात्मक कितने लिखाए मैंने? 2 लिखाए, पहला और दूसरा, तो दूसरा वाला तुलनात्मक लगाया। ठीक है, पहले में तो bn वैसे मानेंगे डिवाइड करने के पश्चात,
इसमें दूसरा लगाया। इस पृष्ठ पे जितने भी हों वो देख लो। एक देख लो 114, लिख लो लिख लो। हाँ जी, यहाँ एक चीज का ध्यान रखो बस, फाइनाइट का केस ये वाला, स्पेशल वाले में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। अब देखो तुम्हारे नॉर्मल आरपीएससी के देख लो। हाँ हाँ, तो जीरो आ गया नहीं लिमिट। पूरे पे लिमिट लगती है ना, जीरो आना चाहिए। हाँ भाई, धनात्मक पदों की श्रेणी है यूएन। आवाज नहीं भाई। √1, देखो इधर देखो, आवाज नहीं। 1 2 3, तो एन वे में आएगा √n अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा पहले में आ रहा है n+1 का स्क्वायर, और ये आ रहा है 1 1 1, तो 1। ऊपर कितनी घात? 1/2। नीचे कितनी घात? 2, तो नीचे कितनी बचेगी? 3/2। तो bn का मान आएगा (1/n⁴3/2). p का मान 3/2। किससे बड़ा? 1 से बड़ा। कैसी हो जाएगी? अभी सारी। तो यहां देख लो, ये आ गया 1/n⁴3/2। ये बचा 1 + 1/n का होल स्क्वायर और प्लस का 1/n²। अब लगाओ, पहले तो लिमिट लगाओ इस पे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो बनता है कि नहीं बनता है? जीरो बनेगा। बना कि नहीं बना? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना बन गया? जीरो। अब बताओ bn क्या मानूं? माना bn, जी सिग्मा bn (1/n⁴3/2). ठीक है। अब देख लो भले, देखो फाइनाइट आएगी। अब un में vn का भाग दो और लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फाइनाइट आनी चाहिए, तभी लगेगा तुलनात्मक। जो bn माना है आपका सही है कि गलत है? अब देखो ये मैंने bn माना है, तो इसमें मैं इसी का भाग दे दूं तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा। तो कितना बचेगा बोलो? ये बचेगा 1 + 1/n का होल स्क्वायर और प्लस के 1/n²। इस पे लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो भाई। इस पे लिमिट कितनी आ जाएगी बोलो? 1 आ गई। फाइनाइट आई कि नहीं आई? आई ना परमित? इस कारण उन पे नीड नहीं पड़ी थी हमें। ये फाइनाइट आ गई। जब ये फाइनाइट आ गई तो हमारा लग गया तुलनात्मक। ये कैसी है बोलो? p बराबर कितना है? 3/2। 1 से बड़ा। कैसी है? अभिसारी। तो तुलनात्मक परीक्षण से श्रेणी भी कैसी हो जाती है? अभिसारी हो जाती है। तो तुलनात्मक से सिग्मा un भी अभिसारी है। सिग्मा un भी कैसी है बोलो? अभिसारी है। भाई जो bn मानते हो ना, उसका un में भी तो भाग देना पड़ता है। जो बाहर निकाल दिया, जो शेष बचती है उसकी लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए उसे काटने के बाद। मतलब यही लिमिट लगा के देख लिया करो, इसको हटाओ, इस पे लिमिट लगाओ, फाइनाइट आ रही है। हाँ ठीक है, तो आंसर है आपका 116। देखो सेकंड ग्रेड 2019 का लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, उसे और ले लेते हैं। 116 क्या जी? लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्यों का नाश्ता करवे जाएगा है भाई? पूरा ही खाना खाना। हाँ बोलो। ये वाला इन्फिनिटी लगाओ। ये कितना बचा? 1। ये कितना बचा? 0।
और ये 1/(∞). अब एक में अनंत का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आ गया? अभी सीट में जितने थे वो ले लिए मैंने। अब इसमें लो पहचानो, नीचे एन क्यू चल रहा है, 1 2 3 सब पे पावर 3, तो UN आ गया 1 2 3 का nवां पद हो जाएगा n। अब देखो 14 24 34 कितने का अंतर है, 10 10 10 का। कैसी श्रेणी, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के nवें पद अगर हम निकालते हैं तो वो आता है a प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी कि सार्वंतर। तो इसका nवां पद मुझे निकालना है, a प्रथम पद है कितना है 14, n-1 इंटू डी, डी कितना है 10, तो कितना आ गया बोलो, ये आ गया 10n और प्लस का 4। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास इसका nवां पद 10n प्लस का 4। बोलो ऊपर कितनी घात 1, नीचे कितनी घात 3, नीचे कितनी बचेंगी 2, पी का मान कितना आएगा 2, किससे बड़ा 1 से बड़ा, कैसा आएगा अभिसारी। ठीक है, लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 ही बनेगा। तो 1/n², ये सेकंड ग्रेड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। कितना आ गया बोलो 0, तो सिग्मा Vn बराबर कितना हो जाएगा। सुनो, जैसे ही आप सिग्मा Vn मानते हो ना, तो जो शेष बचता है पार्ट उसमें लिमिट लगा के देखा करो, फाइनाइट आनी चाहिए। 1/n कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो सिग्मा Vn आपका सही है। तो यहाँ P बराबर कितना है, किससे बड़ा 1 से बड़ा, तो कैसी हो गई बोलो अभिसारी। एक से बड़ा है, कैसी हो गई अभिसारी हो गई। एक 124 और है फर्स्ट ग्रेड 2012 का, खुद कर लाओगे। देखो 2 3 4 है, ऊपर n+1 बनेगा, नीचे n की पावर p बनेगा, ऊपर से कॉमन निकाल देना, एक n नीचे आ जाएगा, वो कंडीशन लगा देना, पावर का मान 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर, वो वाली कंडीशन लगा देना। ठीक है, करके देखना। कल मॉर्निंग मेरी क्लास होगी नहीं, सर की क्लास होगी, और परसों मेरी उसी टाइम पे क्लास होगी जिस टाइम पे होती है। चार बजे ही करवा देंगे, इवनिंग में नहीं लूँगा मैं, फिर परेशान हो जाते हैं भाई।